चंद्राय नमः श्रीरामभद्राय नमः श्री सीता पर्वत लिए उठाई उरा लाए कृपा निदान भरत राम की मिलन लके बिसरे सब भरत जी महाराज ने आश्रम में प्रवेश किया। राम जी महाराज दर्शन नहीं कर पाए। लक्ष्मण जी महाराज ने आवाज सुनी और प्रणाम करके राम जी महाराज को और साथ में भाव ये है कि भरत जी महाराज को भी प्रणाम किया और भरत प्रणाम करत रघुनाथा ऐसी जो शब्द राम जी के कानों में पहुँचे तो उठे राम सुनि प्रेम धीरा कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। भगवान के सारे जो साज आयुध सामान जो कुछ भी उनके संग था उन सबको बिल्कुल बिसरा के बिल्कुल ऐसे बिसरा के कि ये भगवान के धनुष तीर और उनका पटका अपने आप ही जैसे कोई मैदान छोड़ के भाग जाता हो ऐसे गिर गए और जाके राम जी ने जो है भरत जी को उठा के हृदय से ऐसे लगा लिया जैसे कि शायद वो फेविकॉल वाले दिखाते हैं कि जोड़ कैसा लगता है ऐसा। और उठे राम सुनि प्रेम धीरा कहूँ पर कहूँ निशंग धनु तीरा और उठा के हृदय से परवश भरत जी उठना नहीं चाहते हैं भगवान के चरणों में से, लेकिन राम जी ने उनको जबरदस्ती पकड़ के उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। और जब इन दोनों को मिलता हुआ देखा तो सब लोग तो अपनी बिल्कुल चित्त की सुधि को ही भूल गए कि हम कहाँ हैं। ऐसे प्रेम और प्रेम के दो स्वरूप आपस में ऐसे मिल रहे थे कि किसी को ये ध्यान ही नहीं रहा कि हम कहाँ बैठे हैं और क्या देख रहे हैं। तब गोस्वामी जी महाराज को कहना पड़ा कि मिलन प्रीत की जाई बखानी कभी कुल आगम कर्म मानवानी। मन वचन और कर्म से परे ये जो भरत जी और राम जी की प्रीति है ये मन वचन और कर्म इन तीनों से परे है। मन सोचता है, वचन उसको प्रकट करते हैं और कर्म जो है वो उसको डिनोट करते हैं कि भाई प्रीति का लेवल कौन सा है। तो लेकिन इसको बखान नहीं करा जा सकता, क्यों कि ये मन वचन और कर्म से परे है। इसलिए गोस्वामी कह रहे हैं कि मिलन प्रीत की जाई विखानी, मैं इनके मिलने की प्रीति को कैसे मैं बखान कर दूं, क्योंकि ये मन वचन और कर्म से ही परे हैं। मन वचन और कर्म जब हों तभी सांसारिक बातों के विषय में कोई चीज कही जा सकती है। और परम प्रेम पूरा ना दो भाई, मन बुद्धि चिता आमीर मति, मन बुद्धि चिता आमिति विसराई। प्रेम इतना हो गया कि मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये जब चार चीजें होती हैं एक साथ, जब ये चारों मिल जाती हैं तब जो है इधर उधर की बातों का ज्ञान होता है, नहीं तो ज्ञान नहीं होता। मन नहीं हो बोले आज हम ये काम नहीं कर रहे हैं, मन नहीं है। बुद्धि बोले मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। चित्त माने चित्त में हृदय में मेरे समझ में ही नहीं आ रही क्या करूं।
और अहमिति माने मान बोले मैं कर भैया मुझे नहीं मालूम मुझ पर तो होगा भी या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जब परे हो जाती हैं तब जो है परम प्रेम, जो प्रेम की पराकाष्ठा होती है तब पैदा होती है। इस दोनों भाई परम की प्रेम काष्ठा में एक दूसरे से ऐसे मिल रहे हैं और फिर इनके प्रेम को कौन कह सकता है। कई छाया कभी मति अनुसरी, इस प्रेम की छाया को, प्रेम को कहना तो दूर, इस प्रेम की छाया को भी कभी की मति जो है वो वर्णन नहीं कर सकती है। क्यों? क्या कवि को तो जो है शब्दों का बल होता है और जैसे शब्द होते हैं उसके अनुसार ही अर्थ बनते चले जाते हैं। लेकिन भरत जी और राम जी के मन का जो अंदर का प्रेम है, भरत जी अगम स्नेहा भरत रह गुबर के, इतना अगम स्नेह है और जन जाई मन विधि हरिहर, मैंने विधाता ब्रह्मा विष्णु महेश इन लोगों का मन भी वहाँ जो प्रेम की पहुँच है भरत जी और राम जी की वहाँ नहीं पहुँच सकता है। गोस्वामी जी तो हमेशा अतिशयोक्ति अलंकार में उदाहरण देके कि इसके प्रेम की परिभाषा की व्याख्या करने में कोई कमी न रह जाए, तो इसलिए ऐसी बात कहते हैं। और गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भैया अब मैं तो ठहरा जो है गंवार आदमी, मैं कैसे जो है इस बात को मैं कह दूं कि उनके प्रेम की परिभाषा क्या है। अरे बाज सुराग की गांडर ताती, भौड़ी जो है वो तांत से जो बाजा बजता है उसमें तांत की कोई क्वालिटी होती है, तो कोई भौड़ी तांत हो तो उससे जो है सुराग कू 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 बढ़िया थोड़ी बज सकती है। इसलिए मिलानी मिलोक भरत रघुबर की, भरत रघुबर की सुरगन सब यद कन की दरगी। अब जी इस तरह से मिलते हुए देख के भरत जी राम जी को देवताओं के तो पेट में पानी हिल गया। और पानी इसलिए हिल गया कि ये भरत जी का प्रभाव तो इतना है, ये तो राम जी को जबरदस्ती अपने संग ले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, इस तरह से। लेकिन जब पेट में पानी हो गया तब देवगुरु बृहस्पति ने देखा कि इन सबके तो पेट में पानी हो रहा है, किसी को इनको तो दस्त हो रहे हैं, जल्दी से सब लोग जो है कुछ न कुछ ऐसा इंतजाम देख रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई सोचो तो सही। लेकिन समो जाए सूर गुरु जड़ जागे, गोस्वामी जी ने ऐसी उपमा दे दी देवताओं को, जड़ मूर्ख की उपमा दे दी। जब देवगुरु बृहस्पति ने समझाया, अरे मूर्खों जरा तुम समझे तो सही ये क्या है, तब जो है बरसी प्रसूना प्रशंसा न लागे। जब भरत जी के प्रेम के अधीर होकर चल रहे थे चित्रकूट की तरफ, तब जो है देवताओं को तब भी वहम हो गया था, क्योंकि देवता तो हमेशा जो है स्वार्थ के नाते प्रीति करते हैं और स्वार्थ सिद्ध होता नहीं दिखे तो हाल रास्ता पलट लेते हैं। जैसे पलटू चाचा आजकल चल रहे हैं, वो कौन से कुमार बिहार में, ऐसे जो है वो देवता रास्ता पलट देते हैं। तब भी बृहस्पति गुरु ने समझाया था कि भरत ही ज्ञान राम पर छाई। अरे अगर आप राम जी से ये उम्मीद करते हो कि राम जी दुष्टों का विनाश करके आपकी रक्षा करेंगे, तो भरत जी कभी राम जी की इस लीला कृपा में आड़े नहीं आएंगे। इसलिए आप जो कह रहे हो राम ही भरत ही भेंट न होई, कोई महाराज ऐसा उपाय करो कि भरत जी राम जी की भेंट ही नहीं हो। तब जो है देवगुरु बृहस्पति ने समझाया कि भेंट होने से नहीं है, भरत ही ज्ञान राम पर चाही। तुम लोग जो है आपस में खामा खा के उल्टी सीधी बातें करके और अपने कैरेक्टर को खराब मत करो। तब
जो उनकी समझ में आई थी। और यहाँ भी के समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरसी प्रसूना प्रशंसा न लागे। फूल बरसाने लगे देवता लोग। मिली सब प्रेम रिपुसूदनै, केवट में त्युरा और भूर भाई बैठे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। भरत जी से मिलने के बाद भरत जी के संग रिपुसूदन आए थे, शत्रुघ्न महाराज उनसे मिले, और केवट महाराज भी आए थे, वो राम जी से मिल लिए। और फिर क्या हुआ, भूरी भाई बैठे भरत। लक्ष्मण जी महाराज जो भरत जी के प्रतिकूल बोल के चुके थे, तब वो भी जाके भरत जी से मिले, क्योंकि भरत जी बड़े हैं, लक्ष्मण जी छोटे हैं। लक्ष्मण करत प्रणाम, जब ये प्रणाम करा तब जो है गोस्वामी जी कहते हैं भूरी भाई बैठे भरत। इस तरह से बड़े भाग्य की बात हुई कि जो विपरीत अवस्था में थे वो भरत जी के आचरण की वजह से विपरीत से पॉजिटिव उसमें स्टेट में आ गए। अब लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी मिले, क्योंकि उनके छोटे भाई हैं। और भाव निषाद लीन और लाई, निषाद राज महाराज भी संग में आए थे, उनसे भी मिल लिए। लक्ष्मण जी और निषाद राज जी मिल लिए। और पुणे मुनि गाना, उनके साथ वशिष्ठ जी भी आए थे। तो दोनों भाइयों ने, राम जी लक्ष्मण जी ने, पुणे मुनि गाना दो भाई यहाँ तो मिल लिए। मिलने के बाद लेकिन माता सीता को जब वहाँ वेदी के पास में बैठा हुआ देखा, और देख के तुरंत निगाह जब वहाँ गई तो उमगी अनुरागा, चित्त में इतना प्रेम लेते हुए और तुरंत गए सिर दर्शिय पर पदम परागा, उनके चरणों की रज को अपने सिर पे धारण किया। ये प्रीति की रीति की परिभाषा को कि किस तरह से भले ही बड़े भाई की पत्नी है, लेकिन फिर भी भरत जी महाराज ने चरण छुए नहीं। और क्यों नहीं छुए? भरत जी महाराज अपने आप को अपराधी दोषी मानते थे, इसलिए उन्होंने उनके चरणों की रज को कि माता आपके चरणों की धूल भी मेरे से पड़ी है, मैं इसलिए उस चरणों की धूल को अपने सिर पे धारण करता हूँ। अपने पुण्य करत प्रणाम उठाए। भरत जी महाराज बार बार प्रणाम कर रहे हैं। एक बार प्रणाम करते हैं, फिर थोड़ा सा सिर ऊंचा करते हैं, फिर प्रणाम करते हैं, फिर उठाते हैं, फिर प्रणाम करते हैं। इस तरह से भरत जी महाराज जो बार बार पुन कर प्रणाम उठाए और सिर कर कमल परस बैठाए, अपने कर कमलों से भरत जी महाराज के सिर पे हाथ फेरा और अपने पास में बिठा लिया। और सिया सी
माई दीन मन माई मगना सनेहा देसु दीन। अब जब उठा लिया भरत जी महाराज को, तब सीता मैया ने आशीष दीन मन माई, मन में आशीर्वाद दी। क्या जैसे बड़ों के बोले क्या बोलते हैं, आयुष्मान भव, पुरुषार्थी भव, विद्यावान भव। तो माता सीता को जो आशीर्वाद देना था वो आशीर्वाद को मन में दिया। क्यों दिया मन में? मन में इसलिए दिया कि मगन सने, भरत जी के उस स्नेह को देख के इतनी मगन हो गई कि उनको अपनी देह का भान ही नहीं लिया। जब देह का भान ही नहीं हो, कोई बेहोश आदमी हो जाए तब बेहोशी में जवान उसकी बोले कैसे, इसलिए लाचार हो गई जवान उनके स्नेह को देख के बोलने के लिए। तब अपने मन में ही उनको आशीर्वाद दिया। और सीता मैया ने जिस हिसाब से भरत जी महाराज को आशीर्वाद दिया, मगन सने बिल्कुल आंखें बंद करके भरत जी के सिर पे हाथ रख के और सीता मैया बैठी हैं, तो उसको देख के सब विदिशानुकूल लग सीता। क्योंकि भरत जी महाराज को यही था कि भैया तो मेरे को परित्याग नहीं करेंगे, लेकिन माता सीता मेरे लिए क्या सोच रही होंगी, इस बात की कल्पना भरत जी महाराज को तो थी नहीं। तो इसीलिए मैं सब विदिशानुकूल लग सीता, भेद सोच और बीता। जो मन में अपने आप ही पैदा अंदर हुआ अपडर था, अपने आप ही जो अंदर से ही पैदा हो जाए कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो ये जो डर पैदा होता था वो सारा डर खत्म हो गया। और किसी ने कोई, सब लोग इस तरह से प्रेम से मिलते हुए देख के इतने अंतरंग प्रेम विवश हो गए कि कोई किसी से न कुछ पूछे न कोई कुछ बोले, सब एक दूसरे को बस देख रहे हैं और प्रेम मगन में उस आनंद को ले रहे हैं। जैसे किसी भूखे आदमी के मुंह में कोई जलेबी रख दो और जलेबी रख के उससे पूछोगे जलेबी का स्वाद कैसा है, तो वो आदमी आपको स्वाद तो पीछे बताएगा, पहले जलेबी के उस रस के मजे को अंदर लेके जाएगा। तो इस तरह से कोई किसी से कुछ नहीं है, ये मिलने की इस प्रीति के रस का सब लोग पान कर रहे हैं और कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा। के भट्ट दीद जधरी जोरी पान बिन भट्ट प्रणाम करी। नहीं चाहे तो भूलो वही कथा है। पुनि मुनि गण दो भाई न बंदे, जो राम जी के पास में मुनि लोग थे, वशिष्ठ जी नहीं, राम जी के पास में जो मुनियों का रसत मध्य मुनि मंडली, रसत मध्य मुनि मंडली मध्य रसत मंजू मुनि मंडली मध्य सी रघुचंद और ज्ञान सभा जनु तंदरे भगत सच्चिदानंद। वो जो मुनि मंडली जो राम जी के वहाँ आश्रम में चित्रकूट में विराजमान थी, उन सबको दोनों भाइयों ने प्रणाम किया और फिर आपस में एक दूसरे से मिलना हुआ। लेकिन ये सब मिलने की तो रीति आपस में चली रही थी। इन सारी रीतियों के चलते चलते किसी को कुछ भी ध्यान नहीं था। तब केवट महाराज ने प्रणाम करके और ये बात सब लोगों के सामने, सब लोगों के निगाह में, दिस इज फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन दैट गुरुजी महाराज हैज ऑल्सो कम टुगेदर विद योर ट्रू ब्रदर। नाथ सात मुनि नाथ के बात सकल पुर लोग, सेवक से नप सचिव सब के साथ में गुरुजी महाराज पधारे हैं, सेवक आए हैं, सेनापति आए हैं, सचिव आए हैं और सब इसलिए आए हैं कि आपके वियोग से सब लोग इतने विकल थे, इसलिए
ये सब लोग भी आए हुए। राम जी महाराज ने जब ये सुना कि गुरु जी आए, तब से समीप राखे रिपुदमनु और शत्रुघ्न जी को सीता जी के पास बिठाया। बोले आप दोनों जो है अपने स्नेह की व्याख्या एक दूसरे से करो। और राम जी महाराज तुरंत चले और जाके गुरु देखी सानुज अनुरागे। लक्ष्मण जी के साथ जो है देख के और अत्यंत प्रेम के साथ में दंड प्रणाम करम प्रभु लागे। गुरु जी महाराज को जो है दंडोत प्रणाम, बिल्कुल साष्टांग जमीन में लेट के दंड प्रणाम करने लगे। तब गुरु वशिष्ठ जी महाराज ने उठा के और दोनों भाइयों को एक साथ में उठा के यूँ हृदय से अपने लगा लिया है। और केवट महाराज जो राम जी के पास में सेवा में थे, जब गुरु जी को उन्होंने दर्शन किया तब उन्होंने कहा कि मैं तो भैया ये मल्ला जाति का आदमी हूँ और ये ब्राह्मण हैं और इनके कुल गुरु हैं, तो मैं कैसे उनके चरण स्पर्श कर लूँ। तो प्रेम पुलकी केवट कई नाम। केवट ने कहा कि मैं केवट हूँ, और दूर से ही गुरु जी से काफी दूर से ही धरती में लेट के और दंड प्रणाम करा। और राम सखा ऋषि बरबर बेटा वशिष्ठ ऋषि ने आगे बढ़ के उसको उठा के जबरदस्ती अपने हृदय से लगा लिया। और देवता लोग जो है ये सब देख के जनुमय लुटत स्नेह समेटा। जैसे कि स्नेह, राम जी का स्नेह जो है वो वहाँ चारों तरफ फैला हुआ हो उस आश्रम में, और गुरु वशिष्ठ महाराज ने उस स्नेह को उठा के और अपने हृदय से लगा लिया हो। ऐसी भावना से गुरु जी महाराज ने, क्यों कि जब निषाद राज से मिले थे और निषाद राज ने दंडवत प्रणाम करी थी, तब गुरु जी ने निषाद राज को हृदय से नहीं लगाया था। और उन्होंने भरते ही कहे बुझाई मुनि से राम सखा सुनसन चागा चले उतरे उंगत अनुरागा। भरत जी महाराज से कही कि ये राम जी के मित्र हैं, ये उनको निषाद क्या नाम है निषाद राज को कोई आशीर्वाद दिया या उनको अपने हृदय से लगाया, ऐसा कुछ नहीं। राम सखा तो भरत जी महाराज को जब ये कहा कि राम सखा है, और उनको देख के राम सखा को भरत जी महाराज से त्यागे और ऐसे उठा के हृदय से लगाया। मनो लखन सन भेंट वही प्रीति न हृदय समाये, माने लक्ष्मण जी महाराज से उनकी भेंट हो गई हो। ऐसा आनंद लेके जब भरत जी महाराज को मिलते हुए देखा, तब गुरु जी के मन में ये आया होगा निश्चित रूप से कि देखो भरत जी कितने भाग्यशाली हैं कि राम जी के किसी मित्र सखा को वो देख के भी ऐसे सुख पा रहे हैं। मनो लखन सन भेंट वही, मानो लक्ष्मण जी से भेंट हो गई हो। तब गुरु जी ने कही भाई बड़ी गलती हो गई, अगली बार ध्यान रखेंगे कि राम सखा जब कोई भी मिलेगा तो उसको हृदय से लगा लेंगे। और यहाँ केवट ने जब दूर से प्रणाम किया, तब जो है गुरु जी महाराज ने जनुमय लुटत स्नेह समेटा और उठा के केवट को हृदय से लगा लिया। गोस्वामी जी महाराज कहते यही सामने बट नीच को नाई बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। इसलिए इसके बराबर नीच कौन, लेकिन नीच नीच कहाँ रहा, जिसे उठा के राम जी ने हृदय से लगा लिया वो आदमी नीच कहाँ रहा। नीच तो वो रहा जिसने राम जी का परित्याग किया। इस तरह से यही सब निपट नीच को नाई बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। जय लख लखनऊ ते अधिक मिले मुदित मुनि राव, और सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। उस केवट को गुरु जी ने हृदय से जो लगाया है, और ऐसे लगाया है कि शायद इतने स्नेह से लक्ष्मण जी को भी न लगाया हो। ऐसा दर्शन गोस्वामी जी कर पाए कि जितने लक्ष्मण जी को जिस तरह से हृदय से लगाया,
ऐसे उससे ज़्यादा जय लखनऊ तेरे मिले मुझे तुम निराव, उनसे लक्ष्मण जी से मिले, उससे भी ज़्यादा अत्यंत प्रेम से मिले। और सो सीतापति भजन को प्रकट प्राप्त हुआ, क्योंकि सीतापति राम जी के संग में केवट महाराज रहते और उनका भजन करते थे, इसलिए उनके भजन के प्रभाव को भैया इतने सारे लोग बाग यहाँ आ गए, मिल तो लिए, लेकिन आरत लोग राम सब जाना। भगवान राम को ऐसा लगा कि ये सब लोग कितने दुखी होके यहाँ आए हैं, और करुणा कर सुजान भगवाना, भगवान को ये लगा कि इतने दुखी मन से ये लोग सब यहाँ आए हैं और सब मेरे से मिलना चाहते हैं, मैं अकेला एक हूँ, इतने लोगों से एक साथ में मैं कैसे मिल पाऊंगा। इस बात की चिंता राम जी महाराज को सताई। तब उन्होंने जिसकी जैसी भावना राम जी के प्रति रही, उससे वैसे हिसाब से माया रूप से सबको दर्शन दे के और सबसे मिलकर कृतार्थ कर दिया। तेई तेई के तस रुचि राखी, जैसी जिसकी इच्छा थी उसके अनुसार। नहीं तो भैया गुरु जी से मिले तो चरण छुए, परम मित्र आए बाल सखा कोई तो उनसे गले मिले, अब गले मिले तो उनसे पूछा तो सही कि कहो भैया कैसे हो, लेकिन इतनी कहाँ है, इतने लोगों से मिलना है, सबरे जो है मंत्री परिषद से मिलना है, तो फिर क्या हो। तो इसलिए तेई तेई के तत्व की भगवान ने सबकी रुचि पूर्ण कर दी। और ऐसा नहीं है, इस क्रिया को करने में बहुत टाइम लगा। सानो जमीली पला माँ सबका कीना दूध से कीना दूरी सब लोग मिल गए, राम जी से सब लोगों ने मिल लिया। तो जो उनके हृदय में राम जी के विछोह का दुख था, वो दुख उनके जो है सब खत्म हो गया। और केवट से मिलने के बाद जब केवट के दर्शन करे, लोगों ने देखा कि देखो ये कैसा आदमी है, ये जंगल में ऐसी जगह बसता है, केवट है। केवट की जात तो वैसे ही बड़ी खराब मानी जाती है, लेकिन पुरजन सकल सराही भागा। बोले इसके भाग तो देखो, राम जी हमें छोड़ के आ गए और इसके पास में आ गए, और ये राम जी की सेवा करके जो है अपने आप को कृतार्थ कर रहा है। और फिर राम जी महाराज ने माताओं को देखा, बिल्कुल ऐसे जैसे कि किसी बढ़िया फली हुई बेल को पाला मार जाए, तो पाले से जो बेल बेकार हो जाती है, सब उसकी जो बेल के पत्तियों का खुलापन होता है वो सब सूख के मुरझा जाती हैं। ऐसे माताओं के दर्शन करे। और इस दर्शन को करने के बाद जब तीनों माताओं को देखा, तो तीनों माताओं को देख के राम जी महाराज ने क्या करा कि प्रथम राम बेटी के सरल सुभाय भगति। हालांकि
स्वामी जी महाराज ने कहीं भी ये कैकेयी मैया और राम जी के परस्पर एग्रीमेंट को कहीं कुछ नहीं एक्सप्लेन किया है, कहीं कुछ नहीं बताया है। लेकिन यहाँ एक लाइन जो लिखी है कि सरल स्वभाव, कैकेयी मैया स्वभाव से सरल है, जबकि सब लोगों ने ये कहा कि इतनी कुटिल है कि जो इसने कुटिलपन में किया है वो वैसा दूसरा कोई कर ही नहीं सकता है। यहाँ तक भरत जी महाराज भी ये बात कह रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है राम जी महाराज के भावनाओं की व्याख्या करते हुए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सरल स्वभाव भगति मति जेई, राम जी के प्रति जो उनके चित्त में भक्ति थी, इसलिए राम जी महाराज पहले कौशल्या और सुमित्रा को छोड़ के कैकेयी मैया के पास गए और उनके चरणों में पड़े और उनको संतोष दिलाया। काल कर्म विधि सिर धरि खोरी, अरे मैया जो तेरे से नाटक करने की कही थी ना, वो काम तेने बहुत अच्छा पूरा कर दिया। और ये काल कर्म और ये विधाता की लीला है, उसके वशीभूत होकर मैं वन में आया हूँ। तू ऐसा मत समझना कि मैं तेरी वजह से वन में आया हूँ। फिर जो है राम जी महाराज दोनों माताओं से मिले और अम्बरीश आदि ने काई ने दे ये दोष, दोनों माताओं को ये समझाया कि हे माताओं, आप समझ रही होगी कि मैं कैकेयी की वजह से आया हूँ, तो ऐसी बात नहीं है, ये ईश्वर की लीला है और उस लीला में कि अधीन ये संसार सब चलता है, अम्बरीश अधीन जग। इसलिए इस संसार में मेरे बनाने की क्रिया को किसी व्यक्ति के पर्सनल निजी दोष से इनको मने बैठी रघुबर मात सभा करी प्रबोध परितोष, अम्ब इस आधीन जगह माताओं किसी को दोष मत दो, ये सब ईश्वर की क्रिया के अधीन है। ये जो कुछ भी हुआ है वो ईश्वर की इच्छा थी। इसके साथ ये कथा विश्राम और हरि नाम कीर्तन।